फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो मेसन पेटिट्स के तारुफ से। वो बताता है कि बचपन में उसे कभी जिंदगी का कोई मकसद या मतलब समझ नहीं आया। कॉलेज के दौरान उसने लॉ स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ बोरिंग लगने लगा और उसने छोड़ दिया। उसके बाद मेसन ने यूएस आर्मी ज्वाइन की, जहां पहली दफा उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद है और वो वाकई जिंदा महसूस करने लगा। इसी दौरान उसने एक लड़की जेनी से शादी की और उनकी एक बेटी भी हुई। एक दिन मेसन और उसकी टीम को हुक्म मिलता है कि वो एक मुल्क पलोनिया जाएं और वहां के डिक्टेटर प्रेसिडेंट जुआन वेनेगास को गिराएं, मगर उनका मिशन एक ट्रेजेडी में तब्दील हो जाता है जब उनका हेलीकॉप्टर एक मिसाइल का निशाना बन जाता है। इस हमले में उसकी टीम के अक्सर लोग मारे जाते हैं और मेसन बच जाता है, लेकिन उसकी कमर हमेशा के लिए जख्मी हो जाती है। इस हादसे के बाद मेसन को आर्मी से निकाल दिया जाता है और वो नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आता है। मजबूरन वो दोबारा लॉ स्कूल पूरा करता है और एक वकील के तौर पे काम शुरू करता है, लेकिन फिर से उसका मकसद खो जाता है और इसका असर उसकी पर्सनल जिंदगी और शादी पर पड़ता है। अगले सीन में मेसन अपने ऑफिस में गुस्से में होता है जब उसका पुराना आर्मी जनरल सेबास्टियन मिलने आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और सेबास्टियन कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी बात है। वो मेसन को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि उसने अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है जिसका नाम CDI है। सेबास्टियन चाहता है कि मेसन उसके साथ काम करे। वो बताता है कि एक अमेरिकन फीमेल रिपोर्टर क्लेयर वेलिंगटन पलोनिया जा रही है प्रेसिडेंट वेनेगास का इंटरव्यू लेने और मेसन को उसकी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे साथ जाना है। ये सुनकर मेसन फौरन मना कर देता है क्योंकि वेनेगास ही उसकी टीम की मौत और उसकी आर्मी करियर के खत्मे का जिम्मेदार है। उसे समझ नहीं आता कि सेबास्टियन ऐसे इंसान के लिए कैसे काम कर सकता है। सेबास्टियन उसे $20,000 का ऑफर देता है और कहता है कि उसे पता है मेसन अपनी वकील की नौकरी में कितना मिजरेबल है। मेसन कहता है कि वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा और उसकी कमर परमानेंटली इंजर्ड है। फिर भी सेबास्टियन बार बार जोर डालता है और आखिर में मेसन मजबूरी में मान जाता है। मेसन बाद में क्लेयर वेलिंगटन के बारे में रिसर्च करता है। वो कभी एक मशहूर जर्नलिस्ट थी, लेकिन एक बड़ी गलती के बाद उसका करियर गिर गया। तब से उसे सीरियस काम मिलना मुश्किल हो गया था। अब उसे एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का इंटरव्यू मिल रहा है जो उसके करियर के लिए बहुत बड़ा चांस है। उसी शाम मेसन और जेनी के दरमियान झगड़ा होता है जब पता चलता है कि उनकी बेटी ने अपने बाप के मशवरे पर स्कूल में किसी को मारा। जेनी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि वो मेसन के साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेसन उनसे खुश नहीं है। वो कहती है कि वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी, लेकिन मेसन उसे रोक लेता है और कहता है कि वो खुद चला जाएगा। फिर वो बताता है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड बनने जा रहा है जो जेनी को और गुस्सा दिलाता है, मगर आखिर में वो उसे जाने देती है, ये सोचकर कि शायद ये काम उसे अपने इशूज से निकलने में मदद दे और उनकी शादी भी ठीक हो जाए। अगले दिन मेसन क्लेयर को पिक करता है और दोनों पलोनिया के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मेसन क्लेयर के कुछ ट्रोल वीडियो देखता है और क्लेयर नोटिस करती है। वो पूछती है कि क्या मेसन उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन मेसन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्लेयर कहती है कि चाहे जो भी हुआ हो, अब वो अपनी रेपुटेशन ठीक करना चाहती है। वो बताती है कि वेनेगास ने 10 साल से किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन अब उसने पर्सनली क्लेयर को इनवाइट किया है। ये उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जब वो पलोनिया पहुंचते हैं तो उनका खुद प्रेसिडेंट वेनेगास खुशामदीद कहता है। वो क्लेयर से कहता है कि वो असली जिंदगी में और भी खूबसूरत है और उसका हाथ चूमता है। फिर वो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और कैपिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। क्लेयर मेसन का तारुफ वेनेगास से करवाती है और वेनेगास कहता है कि उसने पहले ही रिसर्च कर लिया है और उसे पता है कि मेसन एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है। उसके बाद क्लेयर और वेनेगास बातें करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और मेसन को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक कुछ मर्सिनरीज उन पर हमला कर देते हैं। मेसन फौरन गाड़ी का कंट्रोल ले लेता है और वेनेगास और क्लेयर को पिछली सीट पर भेज देता है। वो अटैकर्स पर फायरिंग करता है और आखिर में गाड़ी क्रैश कर देता है। सबको मार गिराने के बाद मेसन जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलता है। वेनेगास और क्लेयर उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखकर हैरान हो जाते हैं। वेनेगास उसकी तारीफ करता रहता है, लेकिन मेसन गुस्से में कहता है कि वो और क्लेयर फौरन यहाँ से जा रहे हैं। क्लेयर कहती है कि वो इंटरव्यू जरूर करेगी क्योंकि ये उसके करियर का सबसे बड़ा मौका है, लेकिन मेसन कहता है कि उसकी जिंदगी उसके करियर से ज्यादा जरूरी है।
फिर तीनों जंगल में घुस जाते हैं और मेसन सेबास्टियन को कांटेक्ट करता है और उसे सब कुछ बताता है। जब वो बताता है कि उसने अकेले सब अटैकर्स को मार गिराया है तो सेबास्टियन हैरान हो जाता है। मेसन कहता है कि वो जंगल में फंस गए हैं और उन्हें निकालने का कोई रास्ता चाहिए। सेबास्टियन कहता है कि वो अपने लोगों के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजेगा उनको लेने के लिए। थोड़ी देर बाद वेनेगास फोन मांगता है और अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। जॉर्ज को ये जानकर बहुत डर लगता है कि उसका अंकल अभी भी जिंदा है क्योंकि उसी ने मर्सिनरीज भेजे थे। वेनेगास अपने भतीजे को बताता है कि उन पर हमला हुआ था और अब वो जंगल में फंसा हुआ है। कॉल बंद करने के बाद वेनेगास क्लेयर और मेसन को बताता है कि उसे पता चल गया है कि ये सब जॉर्ज का किया धरा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जॉर्ज सिर्फ एक मोहरा है जो किसी और के हुक्म पर चल रहा है। बाद में वेगा सजेस्ट करता है कि उन्हें कैपिटल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मेसन कहता है कि एक हेलीकॉप्टर रास्ते में है जो उन्हें पिक करेगा और वो जल्द रवाना हो जाएंगे। उसके बाद वो सीएलए को अपने साथ ले जाता है और वेनेगस को पीछे छोड़ देता है। रास्ते में सीएलए मेसन से कहती है कि वो इंटरव्यू पहले लेना चाहती है, लेकिन मेसन उसकी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता नजर आता है और वो दोनों सुकून महसूस करते हैं कि अब घर जा पाएंगे। लेकिन अचानक कुछ हेवीली आर्म्ड मर्सिनरीज हेलीकॉप्टर से निकलते हैं और उन पर गोली चला देते हैं। मेसन और सीएलए जंगल की तरफ भागते हैं और मर्सिनरीज उनका पीछा करते हैं। मेसन ज्यादातर अटैकर्स को मार गिराता है और हेलीकॉप्टर को भी गिरा देता है, लेकिन एक मर्सिनरी उसका पीछा करके उसे बहुत बुरा मार देता है। वो लगभग मेसन को मार ही देता, लेकिन अचानक वेनेगस वहां आ जाता है और अटैकर को गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज और उसके लोग वहां पहुंचते हैं और हेलीकॉप्टर की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी मर्सिनरीज का लीडर कोहर आता है और जॉर्ज को डांटता है कि उसने अपने अंकल को क्यों नहीं मारा। जॉर्ज समझाता है कि उसके मर्सिनरीज भी कामयाब नहीं हो सके, लेकिन कोहर गुस्से में आके उसे धमकी देता है कि अगर अगली बार फेल हुआ तो उसे खत्म कर देगा। इस बीच वेनेगस मेसन और सीएलए को अपने गांव ले जाता है जहां लोग उसकी इज्जत करते हैं। थोड़ी देर बाद सीएलए वेनेगस के साथ इंटरव्यू के लिए बैठती है और मेसन उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है। सीएलए पिछले हमले का जिक्र करती है और पूछती है कि मर्सिनरीज उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वेनेगस समझाता है कि पालोनिया में लैंथेनाइड नाम का एक रेयर मिनरल पाया जाता है जो फोन, लैपटॉप और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जरूरी है। बड़ी वेस्टर्न कंपनियां इस मिनरल को पालोनिया से निकालना चाहती हैं, लेकिन इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है। अगर फॉरेन कंपनियां ये मिनरल्स ले जाएंगी तो लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। इसीलिए वेनेगस किसी भी फॉरेन कंपनी को पालोनिया में काम करने नहीं दे रहा, जिससे वो ताकतवर लोगों का दुश्मन बन गया है। इसी वजह से उस पर मर्सिनरीज और मिलिटेंट्स के जरिए हमले हो रहे हैं, जिन्हें बाहर के लोग पैसे दे रहे हैं। उस रात सीएलए, मेसन और वेनेगस लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद सीएलए मेसन के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि उसकी बीवी है जिससे वो प्यार करता है और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। अगली सुबह जब वो रवाना होने लगते हैं, मेसन सेबास्टियन को कॉल करता है और पूछता है कि उसने उसे इस मिशन के लिए क्यों चुना। उसे समझ नहीं आता कि हेलीकॉप्टर के मर्सिनरीज उनका पीछा क्यों कर रहे थे। सेबास्टियन कन्फेस करता है कि उसने मेसन को वेनेगस को मारने के लिए भेजा था, अपने टीममेट्स के बदले के लिए। वो बताता है कि ताकतवर लोगों ने वेनेगस को खत्म करने का हुक्म दिया था। जो मर्सिनरीज आए थे वो सिर्फ वेनेगस को मारना चाहते थे, मेसन और सीएलए को नहीं। फिर मेसन अपने घर कॉल करता है। उसकी बेटी फोन उठाती है और कहती है कि उसे अपने पापा की याद आती है और उसकी माँ बहुत उदास है। मेसन फिर जेनी से बात करता है, जो उसकी आवाज सुनकर सुकून महसूस करती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि उसे वापस घर लौट आना चाहिए। बाद में मेसन वेनेगस और सीएलए के पास जाता है और कहता है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एस्केप करने से पहले कोहर अपने लोगों के साथ गांव आ जाता है और लोगों को डराता है। मेसन वेनेगस के साथ घोड़े पर बैठकर भागता है। सीएलए भी घोड़े पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है और कोहर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर मेसन परेशान होता है, लेकिन वेनेगस उसे तसल्ली देता है कि जब तक वो जिंदा है वो सीएलए को कुछ नहीं होने देगा। बाद में मेसन और वेनेगस एक टाउन पहुंचते हैं और वहां रात गुजारते हैं। वेनेगस मेसन को बताता है कि उसने वो हेलीकॉप्टर नहीं गिराया था जिसमें मेसन के टीममेट्स मारे गए थे।
अमेरिकन इन्वेजन के टाइम उसने हिम्मत हार दी थी और वो अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए भागने की प्लानिंग कर रहा था। पालोनिया की आर्मी अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक और शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका मानना है कि वो फ्रेंडली फायर था। मेसन फिर उसे बताता है कि उसे यहाँ उसे मारने के लिए भेजा गया था। वेनेगस कहता है कि उसे ये पहले से ही पता था। अगली सुबह कोहर और उसके ट्रूप्स उस टाउन में भी आ जाते हैं, तो मेसन एक प्लान बनाता है CLA को बचाने का। वो डिसाइड करता है कि वो वेनेगस को दे देगा बदले में। वेनेगस सामने आता है कोहर के, ऐसे लगता है जैसे वो सरेंडर करने वाला है। लेकिन फिर सीन तब बदल जाता है जब हजारों लोग सड़क पर निकल आते हैं उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट आर्मी सिर्फ वेनेगस को मारने के लिए हायर की गई है। वो लोग बेगुनाहों पर गोली नहीं चला सकते, वरना उनको बहुत बड़ा केस फेस करना पड़ेगा। इस हंगामे में वेनेगस, मेसन और CLA एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए पैलेस में घुस जाते हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस में उन्हें जॉर्ज अकेला बैठा मिलता है, जो अपने अंकल को देखकर डर जाता है। क्लेयर अपने फोन से लाइव स्ट्रीम शुरू करती है। वेनेगस अपने नेफ्यू से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं और वो दोनों मिलकर अपनी कौम की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर जॉर्ज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोने लगता है, अपने अंकल को गले लगाकर माफी मांगता है। थोड़ी देर बाद एक जनरल अंदर आता है और फौरन वेनेगस पर गोली चला देता है। जॉर्ज गुस्से में जनरल पर फायर करता है, लेकिन जनरल भी जवाब में गोली चला देता है। सिर्फ चंद सेकंड्स में जॉर्ज और जनरल दोनों गोली लगने से मर जाते हैं, मगर वेनेगस बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ सूट पहना होता है। वो अपने भतीजे की मौत पर बहुत उदास होता है, लेकिन उसके चारों तरफ फौजियों का घेरा होता है। सब उस पर गन पॉइंट करते हैं, मगर वो उन्हें बताता है कि वो उनका दुश्मन नहीं, उनका प्रेसिडेंट है। कहता है ये उनका मुल्क है और वो टेररिस्ट्स नहीं बल्कि फौज के सिपाही हैं जो अपनी जमीन का दिफा कर रहे हैं। अचानक कोहर अपने लोगों के साथ पहुंचता है, लेकिन फौजियों का रुख उस तरफ हो जाता है और वो अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए मर्सिनरीज पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान सेबास्टियन भी अपनी फौज के साथ पलोनिया आ जाता है मेसन की मदद के लिए। दोनों तरफ से फायरिंग होती है और क्लेयर सब कुछ अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम करती रहती है। थोड़ी देर बाद कोहर मेसन के पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने ही उसका हेलीकॉप्टर गिराया था और उसके टीममेट्स को मारा था। ये सुनकर मेसन का गुस्सा फट पड़ता है और दोनों आपस में फाइट करते हैं। बहुत इंटेंस फाइट के बाद कोहर मेसन पर हावी हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि CLA अचानक उसके सर पर अटैक करती है, जो उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाता है। जब तक बाकी मर्सिनरीज अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, मेसन एक बड़ा गन उठाता है और सबको मार गिराता है जब CLA सब कुछ रिकॉर्ड करती है। इस वाकये के बाद क्लेयर की बहादुरी न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है पूरी दुनिया में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट वेनेगास अपना डिक्टेटरशिप छोड़ देता है और अगले साल के लिए अवामी इलेक्शन का ऐलान करता है। फाइनल सीन में मेसन अमेरिका लौट आता है और अपनी फैमिली के साथ मिलता है। वो जेनी से माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी शादी को ठीक करना चाहता है। थोड़ी देर बाद मेसन अपना अकाउंट बैलेंस चेक करता है और देखता है कि वेनेगास ने उसे इनाम के तौर पर $5 मिलियन भेजे हैं। अब मेसन को जिंदगी का एक नया मकसद मिल गया है, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारना।